प्रधानमंत्री को 3 दिन लगे रामदेव बाबा के ऊपर हमला होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने को, लेकिन चंद मिनटों में रोने लगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब एमएफ हुसैन मर गया। ऐसे में देश सवाल पूछ रहा है और प्रधानमंत्री से जवाब की अपेक्षा है। आपका भी सवाल आप पूछ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं और आपके सवाल की जवाब के लिए हम फॉलो अप करेंगे सरकार से और एमएफ हुसैन का समर्थन करने वालों से। एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ये बोलने का है। हाँ बोलिए ना। हाँ जी, मेरे को बात करनी है कि अभी ऐसा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि रामदेव बाबा को इतना पता है और हुसैन को इतना मान रहे हैं, तो इसके अर्थ क्या है, इसको हिंदुस्तान बनेगा दूसरा पाकिस्तान। धन्यवाद। हाँ, हम यहाँ पर नजर डालते हैं परिणामों पर। क्या परिणाम हो सकते हैं ऐसे घटनाओं के। समाज में कला के नाम पर ऐसी कुवृत्ति बढ़ेगी जिससे समाज में ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी। हिंदू धर्म के बारे में गलत धारणा बनेगी जिससे समाज में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हिंदू देवी देवता हंसी का पात्र बनेंगे जिससे विश्व में हिंदू देवी देवताओं की छवि धूमिल होगी। समाज में दंगे भड़कने की संभावना बनेगी क्योंकि जिस धर्म का अपमान होगा वे अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। सरकार से लोगों का विश्वास उठेगा क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखती है। एमएफ हुसैन जैसे लोगों का मीडिया द्वारा गुणगान करने से समाज में मीडिया की प्रतिष्ठा गिरेगी। बच्चों के मन में अपने धर्म और देवी देवताओं के बारे में गलत धारणा बनेगी। हम एक कॉलर से भी बात करते हैं, काफी कॉलर वेटिंग में है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ मुझे कहना है कि हाँ हमारा देश में जो नेगेटिव पब्लिसिटी है हाँ वो आजकल थोड़ा ज्यादा है हाँ और जो पॉजिटिव पब्लिसिटी है वो कम है। हाँ हर आदमी क्योंकि पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पूरा जिंदगी उसको लग जाता है, हाँ तब जाके गांधी जी जैसे या उससे कम वाले जो महानता का जो काम है वो सामने लाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में अब स्थिति ऐसी है कि जो नेगेटिव काम 2 दिन में ही अपना नाम पूरा विश्व में फैलाया जा सकता है। और मीडिया जो है इस पर काफी ध्यान देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मीडिया पॉजिटिव पब्लिसिटी को ज्यादा ध्यान दे। एमएफ हुसैन को जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम ठीक है, लेकिन इससे एमएफ हुसैन पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या अंडमान से बोल रहे हैं? आप अंडमान से बोल रहे हैं? अंडमान से बोल रहे हैं। बड़े दूर बैठकर आप देश की चिंता कर रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दोबारा। अंडमान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, देश के कोने कोने से बिंदास बोल में लोग फोन करते हैं और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त करते हैं। वो लोग भी ज्यादा फोन करते हैं जो विदेश में रहते हैं, और खास करके हम गल्फ में गए अपने भाइयों का भी विशेष आभार व्यक्त करेंगे जो बड़े बड़े एलसीडी स्क्रीन लगाकर हजार हजार की तादाद में गल्फ में सुदर्शन का बिंदास बोल देखते हैं। आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था जी, मैं तो टॉपिक से हटके एक आधी मिनट की बात करना चाहता हूँ से। हाँ बाबा रामदेव के बारे में जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कपिल सिब्बल जी ने कहा। राम कुमार जी, आपने पहले भी कॉल किया था और मैंने आपको प्रार्थना की थी कि आज विषय पर बने रहिए, थोड़ा सा अच्छा होगा। धन्यवाद, आपने कॉल किया। हम कहेंगे कि ये थोड़ा आग्रह हमको करना पड़ेगा और इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा कि जिस विषय पर हम बात करें उसी पर करें, क्योंकि देश में कई समस्या हम जानते हैं कि हर एक की अहमियत है, लेकिन हम तभी न्याय दे पाएंगे किसी विषय को जब उस पर बने रहेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए।
हेलो। हेलो, हाँ बोलिए ना। लाइव पे जुड़ चुके हो सर? शायद हाँ आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो, हम यहाँ पर नजर डालते, आवाज नहीं आ रहा है लेकिन प्रयास किया आपने कॉल करने का, इसके लिए धन्यवाद। हम नजर डालते हैं उपायों पर। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे जिससे समाज में दूसरे लोग ऐसा अपराध न करें। समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए जिससे ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो। हिंदूवादी संगठनों को ऐसे लोगों के खिलाफ आगे आना चाहिए जिससे और कोई ऐसी हरकत के बारे में सोचे भी नहीं। सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति छोड़नी चाहिए जिससे देश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलता है। हम एक एमएमएस देखते हैं क्योंकि एमएमएस भी आज काफी मात्रा में आए हैं। क्या रहा है देखते हैं। एमएफ हुसैन एक अच्छे कलाकार थे, लेकिन ये मीडिया ने जिस तरह की उनके मरने के बाद उसकी तारीफ की है, उस तारीफ के वो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश की, भारत माता की और भगवानों की, देवी देवताओं की गलत तरीके से तस्वीरें बनाई है, वो बहुत शर्मसार करने लायक थी। इस पे मीडिया को उनको ज़्यादा उत्साह नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे सैयद मुंबई से एसएमएस करके कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम होते हुए भी एमएफ हुसैन का विरोध करता हूं और राज ठाकरे हिंदू होते हुए भी एमएफ हुसैन का समर्थन करें। मैं राज ठाकरे का समर्थक होने के नाते भी उनका निषेध करता हूं। एसएस सैयद मुंबई से एसएमएस भेज रहे हैं। काफी एसएमएस आए। हम कहेंगे कि ये सारे एसएमएस sudarshan-tv.com पर देखे जा सकते हैं और साथ में जो स्क्रॉल चल रहा है उस पर भी देखे जा सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि एसएमएस को भी लिया जाए लेकिन समय के अभाव के कारण कभी कभी नहीं ले सकते। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ है। हम आपको कहेंगे कि आज के विषय में आपके सामने जो हमने पूरा संदर्भ रखा, आप दोबारा देखिए कि क्या क्या पाप किए एमएफ हुसैन ने। चित्रकार एमएफ हुसैन के चित्र भारत के किसी भी टीवी चैनल ने आज तक नहीं दिखाए, लेकिन आज हम इस पापी और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्रकारी के पापों को टीवी पर दिखा रहे हैं। हमें खेद है और हम इन चित्रों को टीवी पर दिखाने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन इन चित्रों को दिखाना विषय की गंभीरता को देखते हुए बेहद जरूरी है। तो देखिए इस मनोरोगी के चित्र रूपी पाप को और अब आप ही तय कीजिए कि क्या ये कला का बलात्कार नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं हुसैन का पाप नंबर 1। देवी मां दुर्गा का शेर के साथ सेक्स दिखाता ये चित्र। अब हम आपको दिखाते हैं हुसैन का पाप नंबर 2। ये चित्र है धन और ऐश्वर्या की देवी मां लक्ष्मी का नग्न चित्र, जिसमें लक्ष्मी जी को नग्नावस्था में गणेश जी के सिर पर बैठा हुआ दिखाया गया है। अब आप देखिए हुसैन का पाप नंबर 3। पवित्र बुद्धि, शुद्ध विचार और निर्मल भाव की देवी सरस्वती का ये नग्न चित्र। और अब आप देखिए इस पापी का चौथा पाप, शक्ति का प्रतीक जगत जननी मां पार्वती का ये नंगा चित्र। और अब आप देखिए इसका 5वां पाप, ये नग्न चित्र है द्रौपदी का। महाभारत में दुर्योधन भी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया था, लेकिन दुर्योधन से भी बड़े पापी एमएफ हुसैन ने ये कर दिखाया और 100 करोड़ पांडव देखते ही रह गए। अब आप देखिए इसका छठा पाप, हुसैन ने महाबली हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा और जो पाप राक्षसों के राजा रावण भी नहीं कर पाए, ये इसने कर दिखाया। देखिए इस चित्र में नग्नावस्था में सीता मां को नग्न रावण की जंघाओं पर बैठा हुआ दिखा दिया है और नग्न हनुमान सामने से ये सब कुछ देख रहे हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं हुसैन का 7वां लेकिन सबसे बड़ा महापाप, यह है नग्न रूप में भारत माता जो तिरंगे और अशोक चक्र के साथ है। और यह है हुसैन का सबसे बड़ा पाप। धर्म से परे होकर हर भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए। एमएफ हुसैन ने वैसे तो कई पाप किए हैं, लेकिन हमने आपको उनमें से कुछ ही दिखाए हैं। अब ये सारे चित्र देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद हुसैन अपने सारे चित्रों को नग्न अवस्था में ही चित्रित करता होगा,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम आपको दिखा रहे हैं वो चित्र जिन्हें उसने पूरे कपड़ों में दिखाया है, जिसमें से है एक मुस्लिम बादशाह और पीछे नग्नावस्था में दिखाई दे रहा है एक भारतीय ब्राह्मण। और अब एक एक करके आप ये सारे चित्र देखिए। एक तरफ है हिंदू देवी देवता और दूसरी ओर है हुसैन के अपने आस्था के प्रतीक। इन चित्रों को देखिए, एक तरफ तो मां दुर्गा निर्वस्त्र खड़ी है और दूसरी ओर मोहम्मद पैगंबर की पुत्री फातिमा है जो पूरे वस्त्रों में है। अब आप देखिए, एक और तो धन की देवी लक्ष्मी नग्नावस्था में है, तो वहीं दूसरी ओर हुसैन की मां पूरे कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिए, ज्ञान की देवी मां सरस्वती नग्नावस्था में दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मदर टेरेसा को पूरे वस्त्रों में दिखाया गया है। और अब आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ मां पार्वती को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर हुसैन की खुद की बेटी पूरे कपड़ों में दिखाई गई है। अभी आगे देखिए कि महाभारत की द्रौपदी को बिना वस्त्रों के दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम महिला को 100% कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं एमएफ हुसैन की सही या यूं कहें कि असली मानसिकता। इस चित्र को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको 4 नेता नजर आएंगे, जिनमें से एक है महात्मा गांधी और एक है हिटलर। ध्यान दीजिए कि यहाँ गांधी जी तो पूरे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, लेकिन हिटलर को पूरी तरह से नग्नावस्था में दिखाया गया है। और हम आपको बताते हैं कि हिटलर को नग्नावस्था में आखिर क्यों दिखाया गया है। इसके बारे में चित्रकार एमएफ हुसैन का कहना है कि उसे हिटलर से नफरत है, इसलिए उसने हिटलर को नग्नावस्था में दिखाया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस हुसैन को जिस किसी से भी नफरत होती है, ये उसे इसी तरह से पेश करता है। तो ये था आज का मुद्दा और आपने बड़ी बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोबारा कहना चाहता हूँ कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। जो भी शरीर रूपी एमएफ हुसैन मरा है, हमें उससे भी ज़्यादा चिंता है उसके उस चरित्र की जो उसके बाद भी जीवित रह सकता है चित्रों के माध्यम से। हमें चिंता है उसकी जो जीवित हो सकता है किसी दूसरे में घुसकर कला के माध्यम से। हमें उन सब लोगों के खिलाफ यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें किसी जाति, धर्म, पंथ, भाषा, कला या प्रदेश का विरोध नहीं है। विरोध है बस देव, देश और धर्म, इसका अपमान करने वाला और समर्थन करने वाले के बीच का। हमने यही प्रयास आपके लिए आज किया है। आज से हम एक नई स्कीम शुरू करें। हम बिंदास बोल के प्रायोजकों के तौर पर भी कुछ लोगों को अब मौका देंगे। बिंदास बोल को कंपनियां प्रायोजित करने में डरती है। बिंदास बोल के बेखौफ अंदाज के कारण कंपनियों को लगता है कि हम इसको प्रायोजक करेंगे तो शायद हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ सामाजिक क्षेत्र के लोग आगे आए हैं। उसमें से 3 स्पॉन्सरर आज के कार्यक्रम से शुरू हो रहे हैं। शरद पांडुरंग निमसे, नासिक रोड, ये आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, और साथ में प्रदीप भानुदास पाटिल जलगांव, ये सह प्रायोजक है, और श्याम सुंदर वाडवा राजस्थान जयपुर के, ये इसके सह प्रायोजक है। आप भी अपने प्रायोजक के तौर पर बिंदास बोल का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनियां डरती है तो देशवासियों ने आगे आना जरूरी है। ये साथ में हम आपको और 3 प्रायोजक बता रहे हैं कि आज के बिंदास बोल के प्रायोजक है शरद उपाध्याय वाराणसी, और सह प्रायोजक है अभिमन्यु शेखावत और नीरज शेखावत मित्र मंडली झुंझुनू राजस्थान। आप भी प्रायोजक बन सकते हैं और आम आदमी की इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा दिखाने के लिए कहूंगा कि आप अगर बिंदास बोल के प्रायोजक बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करें। बाहर से फोन करें तो 0 लगाएं, 097182941114। ये बिंदास बोल के लिए एक्सक्लूसिव नंबर है, जिस पर फोन करके आप बिंदास बोल को प्रायोजित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।